नवंबर 2019 की सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। इस फैसले के बाद कुछ जानकारों का मानना था कि अब इस तरह के विवाद नहीं खड़े होंगे। वहीं कुछ जानकारों का दावा था कि अब ऐसे कई मामले सामने आएंगे, जिसकी वजह थी वो नारा जो बाबरी मस्जिद विवाद पर फैसला आने के बाद लगा था, और वो नारा था अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भैया 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए, हम हिंदू खरीदने को तैयार हैं। जैसे बाबरी लिए उसी तरह हम लोग काशी और मथुरा भी लेंगे। काशी भी बनाती है, अयोध्या भी बनाती है, अब हम मथुरा भी बनाएंगे। अयोध्या झांकी क्या काशी मथुरा बाकी। जय श्री राम के जापबा और सगरों बैठल खापबा। जय श्री राम के जापबा और सगरों बैठल खापबा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रारबा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। ये नारा काफ़ी दिनों तक भाजपा कार्यकर्ता और समर्थकों की जुबान पर चढ़ा रहा। आपने भी सुना होगा, और हुआ भी वैसा ही। हिंदू संगठनों ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद को निशाना बनाया, इसके बाद उनके निशाने पर आ गई मथुरा की श्री कृष्ण शाही ईदगाह मस्जिद। मथुरा की शाही ईदगाह को तहस नहस करने की तैयारी हो रही है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के SI सर्वे को भी मंजूरी दे दी गई। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के SI सर्वे के फैसले के बाद से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया था। इस बात की चर्चा ने जोर पकड़ा था कि अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद गहरा जाएगा, और हुआ भी ठीक वैसा ही। आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशदेव की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाया। 16 नवंबर को सुनवाई होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आज आ ही गया, और विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली, और ज्ञानवापी की तर्ज पर ही मथुरा के विवादित परिसर का भी अब सर्वे होगा। एडवोकेट कमिश्नर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के जरिए सर्वेक्षण कर सकेंगे। एडवोकेट कमिश्नर होगा, और कब सर्वेक्षण शुरू होगा इस पर हाईकोर्ट 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा। 18 दिसंबर को ही हाईकोर्ट एडवोकेट कमिश्नर द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण की रूपरेखा तय होगी। कोर्ट 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से इस बारे में राय भी मांगेगा। सभी पक्षों की राय सुनने के बाद ही अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह का भी सर्वे होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले ने मुस्लिम पक्ष को भारी झटका तो दिया है, लेकिन कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा। क्या अयोध्या के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह को भी गिराने की तैयारी हो गई है? क्या शाही ईदगाह का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 1991 में तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव सरकार के समय में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यह कानून तब आया था जब देश में बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। हालांकि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को इससे बाहर रखा गया था। ये समझना बेहद दिलचस्प हो जाता है। इसके बावजूद अदालतों के इस तरह के फैसले हैरान करने वाले और शक पैदा करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है साल 2024 आते आते देश में इस तरह का माहौल बनाए जाने की कोशिश चल रही है, जिससे हिंदू बना मुस्लिम की राजनीति की जाए। भले ही देश के ऊपर करोड़ों अरबों का कर्जा हो जाए, करोड़ों लोग बेरोजगार रहे, महंगाई आसमान छुए, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति से किसको फ़ायदा हुआ है ये हम सभी भली भांति जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गली मीडिया, मुंबई।